फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिक्स लैब। अगेन एक नए प्रैक्टिकल के साथ हाजिर है अपने। और आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो रिलेटेड है मिरर के साथ। और आज के प्रैक्टिकल में हम कनकेव मिरर को यूज करने जा रहे हैं। और हमारा मकसद आज के प्रैक्टिकल का ये है कि बाय यूजिंग कनकेव मिरर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये हमारे पास ऑपरेटर्स है जो हमने इस प्रैक्टिकल में यूज करना है। हमारे पास एक स्टैंड है और हमारे पास एक नीडल है जिसको हमने यूज करना है एज अ ऑब्जेक्ट। और इसी के इमेज को हम अपने कनकेव मिरर में देखेंगे। ये हमारे पास कनकेव मिरर है जिसका अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ जो सा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो हम इन दोनों को यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है और कैसे आता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास मेजर ऑपरेटर्स कौन कौन सा है इस प्रैक्टिकल में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं हमारे पास कनकेव मिरर, स्टैंड और नीडल के अलावा इसी ऑपरेटर्स की जो डायग्राम है जिसको हमने यूज करना है वो आपके सामने मौजूद है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह फोकस कर सकते हैं और इसके अंदर पैरेलक्स एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक राइज होता है कि मैंने अभी एक वर्ड यूज किया है आपके सामने पैरेलक्स एरर का। ये पैरेलक्स एरर क्या होती है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को कनकेव मिरर में देखते हैं तो वो हमें ऑब्वियसली इन्वर्टेड नजर आता है। और इन्वर्टेड जो इमेज है वो हमारा रियल इमेज होता है, हम उसे कंसीडर करते हैं। जो हमारा रियल इमेज है जो इन्वर्टेड हमें शो हो रहा है, जब उसे मिरर में हम देखते हैं और राइट लेफ्ट मूव होकर देखते हैं खुद को, तो हमें वो इमेज और ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करते हुए नजर आने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इमेजिन कर लें कि आप खुद मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर से आप एक कदम राइट या एक कदम लेफ्ट पे होते हैं तो आपका इमेज आपके साथ ही मूव करता है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ना हो और ऐसा सिलसिला हो जाए कि आप एक स्टेप राइट मूव करें और आपका इमेज मिरर में एक स्टेप लेफ्ट मूव कर जाए तो ये एरर होगी, विच इज कॉल्ड एज पैरेलक्स एरर। तो ये एरर यहाँ पे क्रिएट होगी जब हम इसकी इमेज को देखेंगे। हमने इस प्रैक्टिकल में जो मेजर पार्ट है हमारे प्रैक्टिकल का, उसमें हमने इस पैरेलक्स एरर को रिमूव करना है। और हमने किस तरह रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद हमने वो डिस्टेंस मेजर करना है जिस पॉइंट पे, जिस पोजीशन पे हमने एरर को रिमूव किया है। और वो हम एरर दो बार रिमूव करेंगे, एक बार विदाउट वाटर और सेकंड टाइम हमने इस प्रैक्टिकल में इसी मिरर के ऊपर वाटर पोर करना है। और पोर करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे पास अब जो पैरेलक्स एरर क्रिएट होगी वो कहां पे रिमूव होगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पैरेलक्स एरर कैसे क्रिएट हो रही है और इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपना अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि मैंने ऑलरेडी इस मिरर को फिक्स किया हुआ है। फिक्स करने के बाद आपने निडल इसमें फिक्स करनी है क्लैप में, और इस तरह से फिक्स करनी है कि आपकी जो निडल की टिप है वो अप्रोक्सीमेटली मिरर के मिडल पे आनी चाहिए। और जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने निडल की टिप के आगे एक व्हाइट कलर का छोटा सा पेज पेस्ट किया हुआ है, स्टिक किया हुआ है। वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि ताकि आपको ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों प्रॉपर्ली नजर आ सके आमने सामने। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मिरर है इसका जो अप्रोक्सीमेट फोकल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, पेस्ट किया हुआ है, स्टिक किया हुआ है। वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि ताकि आपको ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों प्रॉपर्ली नजर आ सके आमने सामने। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मिरर है इसका जो अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा इस प्रैक्टिकल में कि हमने इस निडल को इस मिरर से अप्रोक्सीमेटली 2f के डिस्टेंस में लेके जाना है, जो कि तकरीबन 24 सेंटीमीटर बनता है। जैसे ही आप इस निडल को अप्रोक्सीमेटली 24 सेंटीमीटर अबव मूव करेंगे, आपको ऑपोजिट साइड पे इसका इमेज नजर आएगा जो कि आपको शो हो रहा है। और आप थोड़ा सा राइट लेफ्ट मूव करके देखेंगे तो आपको इसमें पैरेलक्स एरर नजर आएगी। आपको ये नजर आएगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। इसे हम पैरेलक्स एरर कहते हैं कि किसी भी ऐसी पोजीशन पे आपने इमेज को फिक्स किया हुआ है मिरर से कि जहां पे उसका ऑब्जेक्ट और उसके इमेज की रिलेटिव मोशन डिफरेंट है। हमने इस पैरेलक्स एरर को रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद डिस्टेंस मेजर करना है कि कितने डिस्टेंस पे हमें ये पैरेलक्स एरर रिमूव मिली है। जी तो स्टूडेंट्स, ये है वो पोजीशन जहां पे आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइड पे इमेज और ऑब्जेक्ट निडल दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच कर रही हैं। और इस पोजीशन पे हमारे पास जो पैरेलक्स एरर है वो रिमूव हो चुकी है। अब इस पोजीशन पे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे बाय यूजिंग स्केल। और स्केल से डिस्टेंस मेजर करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द मिरर से लेके टिप ऑफ द निडल तक कितना बनता है। स्टूडेंट्स, हमने ये लेंथ मेजर की है जब जिस पोजीशन पे हमने मिरर में पैरेलक्स एरर को रिमूव किया है इस ऑब्जेक्ट निडल के लिए, वो इस वक्त हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 24.5 सेंटीमीटर आ रही है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। हमारा अगला स्टेप ये है कि हमने इसके ऊपर पानी डालना है। और पानी डालने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये पैरेलक्स एरर दोबारा से क्रिएट हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स, पानी डालने के बाद
हमारे पास पैरेलक्स एरर दोबारा से क्रिएट होगी और हमें दोबारा से इमेज और ऑब्जेक्ट नीडल एक दूसरे के ऑपोजिट रिलेटिव मूव करते हुए नजर आएंगे। हमने जैसा कि आपने देखा कि विदाउट वाटर 24.5 सेंटीमीटर पे पैरेलक्स एरर को रिमूव किया है। अब हमारे पास जो पैरेलक्स एरर क्रिएट हुई है आफ्टर पोरिंग द वाटर ऑन द मिरर, ये रिमूव होगी डाउन टू द 24.5 सेंटीमीटर। और हम कितना अप्रोक्सीमेट 4 to 6 सेंटीमीटर डाउन टुवर्ड्स द मिरर, हम अपनी नीडल को अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 सेंटीमीटर डाउन मूव करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास एरर कहां पे रिमूव होती है। जहां पे हमारे पास एरर रिमूव होगी दोबारा से, हम उसके ऊपर दोबारा से स्केल से सेंटर ऑफ द मिरर से हम मेजर करेंगे कि कितना डिस्टेंस बनता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 18.2 सेंटीमीटर। कि वाटर पोर करने के बाद हम इसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 18.5 सेंटीमीटर आ रहा है। फर्स्ट रीडिंग जो हमारे पास आई थी वो 24.5 सेंटीमीटर थी। ये हमारे पास विद वाटर जो हमने पैरेलक्स एरर को रिमूव किया है वो 18.5 सेंटीमीटर पे किया। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, हमारे पास जो 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम में हमने जो डिस्टेंस मेजर किया है उसमें हमने विदाउट वाटर डिस्टेंस मेजर किया, विद वाटर जो डिस्टेंस मेजर किया है, उन दोनों वैल्यूज को हम लास्ट कॉलम में डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट रीडिंग। इसी तरह हम मजीद 3 रीडिंग्स लेंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हम एक ही मिरर एक ही फोकल लेंथ का यूज कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल में और एक ही जगह पे हम खड़े हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आप चाहे इससे 10 रीडिंग भी ले लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 या 0.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसा कि हमने फर्स्ट रीडिंग ली है, हमारी विदाउट वाटर 24.5 सेंटीमीटर वैल्यू आई है, पैरेलक्स एरर रिमूव हुई है वहां पे, तो अगली रीडिंग हमारी 24.3 या 24.6 पे आ सकती है। इसी तरह से हमारे पास विद वाटर जो 18.5 रीडिंग आई है वो 18.2 18.3 आ सकती है। तो हम इसी को यूज करते हुए बाकी 3 मजीद रीडिंग्स लेने जा रहे हैं और 3 मजीद रीडिंग्स लेने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे अपनी मीन वैल्यू कि हमारे पास वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू कितनी आती है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल जिसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 रीडिंग्स ली हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे शो हो रहा है। यहाँ पे हमने 4 बार रिपीट करके अपना प्रैक्टिकल देखा है और उसके अंदर हमारे पास जो एरर रिमूव मिलती है हमें पैरेलक्स एरर, वो उस पॉइंट्स के डिफरेंस से हमें 24.5 के अराउंड अबाउट मिलती है। और इन वैल्यूज का जो मीन निकालने के बाद हम वैल्यू देखते हैं, हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट पोजीशन आती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो 1.33 ही है। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास, और हमारे पास प्रैक्टिकल में भी हमें वही वैल्यू मिली है। ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल जिसमें हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था बाय यूजिंग कनकेव मिरर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए प्रैक्टिकल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।